तो ये है सुंदर सा खेत। तो पावटिया गांव कपासन के पास, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का यह सीधा दृश्य है। हरा हरियाला गेहूँ उगे हुए हैं और भाई साहब कैलाश जी वो जा रहे हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे। कैलाश जी भाई साहब एक बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं और NRI है, विदेश में कुवैत में भी आप काम करते हैं। तो आज खेत देखने के लिए भाई साहब के आए हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल। तो ये देखो मदन जी भाई साहब कुछ पता नहीं गेट को पकड़ के खड़े हैं, क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो कैलाश जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपका खेत भी देखा है। स्वागत है गोविंद जी का हमारे। थैंक यू सर। जो जमीन है, खेती है, वो दिखाने के लिए घुमाने लाए हैं आज। हाँ, शानदार है, दृश्य बहुत अच्छा है और खेती का तो माहौल है वो। फरवरी का महीना है। यहाँ पे गेहूं की फसल थोड़े दिन में कटने में है, तो आज इनको मौका मिला हमारे यहाँ पे। इनका स्वागत है स्पेशल। धन्यवाद साहब। लगभग 2 साल हो गए इनको बोलते बोलते कभी आए। तो आज देखिए लंबी जो हमारी दोस्ती थी, आज यहाँ पहुँचे हैं। सही बात है, सही बात है। और पहली बार आने का मौका मिला है पावटिया में। बहुत खुशी हुई यहाँ आके। हाँ, हमें अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये हमारे घर पे पधारे हैं। धन्यवाद साहब। ये अपने भाई को अच्छा काकी रो है ना नानी जी। तो देखिए हरा भरा खेत हमारा सुंदर सा, मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती। राजस्थान की यह पावटिया की धरती है और पावटिया की धरती पर रहते हैं हमारे कैलाश जी बड़े भाई साहब, जो कि आप NRI हैं विदेश में। बहुत ही सुंदर, विदेश में भी आप काम करते हैं कुवैत में, और अभी वर्तमान में लॉकडाउन के बाद यहीं उदयपुर में ही है, चित्तौड़गढ़ में। बहुत ही कुआं मोटर। हाँ, गोविंद कैसा लग रहा है? अरे गोविंद कैसा लग रहा है भाई? बहुत मस्त, ताजी हवा, एकदम बहुत खुशी हुई यहाँ आके। नेचुरल है, कोई कोरोना नहीं, कोई डर नहीं किसी चीज़ की, एकदम साफ ताज़ा हवा, फ्रेश। बिल्कुल सत्य बात है। हम मेहनत कश लोगों के बीच में कोई कोरोना नहीं होता है, मेहनती है, किसान है। कैलाश जी विदेश में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति में हमेशा बने रहते हैं, अपने जो काम है खेती बाड़ी उससे जुड़े रहते हैं। आपने देखा कितनी हरा भरा खेत देखा, गाय देखी, इनके पशु देखे आपने, और पीने के लिए जो शुद्ध गायों के लिए जो पानी है वो भी आपने देखा। और आइए हमारा कुआं बताइए, जो हाँ, देखने वाली पब्लिक जनता, समाज के लोग, आइए अब कुएं के दर्शन करते हैं। तो ये है कुआं, काफ़ी गहरा है, लगभग देखा जाए तो 100, ये अपने पूर्वजों ने बनाया होगा ना। हाँ, 100 फीट से भी ज़्यादा गहरा कुआं है। बहुत ही गहरा कुआं है, अभी पानी भरा हुआ है। क्या बड़ा भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? मदन जी भाई साहब, एक चीज आप ये देखो, ये लगभग 100 साल पुरानी ये बनी हुई। ये जो बनी हुई है ना, ये 100 साल पुरानी है। ये मतलब 100 साल से पहले की होगी, लेकिन हाँ सही बात है। तो देखें यहाँ जो कलाकृति है प्याऊ जो बनी हुई है, पुराने जमाने में चूने की है, जो हाँ चूने की है, और बेलों के थ्रू यहाँ पे वो चढ़ हाँ राजस्थान में बेल सीधे जाते थे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये छड़ यहाँ पे खाली होता था, फिर पानी जाता था यहाँ पे से कुंडी के अंदर। ऐसे पानी का सिस्टम था पहले। यहाँ पे जो चूने का बना हुआ एक पत्थर जैसा टाइप था, वो घिस गया था, इसलिए बाद में उसको हटा के ये जो काशी की पट्टी आती है ना, वो पत्थर लगाया। ये कुआं गहरा कितना है? ये कुआं लगभग 80 फीट 90 फीट के लगभग। अभी कम से कम 30 फीट 35 फीट के ऊपर तो ये है वाटर लेवल। हाँ, तो यहाँ पे पहले बैल थे, इसलिए यहाँ पे ये चलता था वो जो छड़ वाला सिस्टम। तो देखें जैसे जैसे संस्कृति बदली, जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे देश बदला, लोग बदले, परंपराएं बदली, खान पान बदली, सीमेंट बदली। पहले हम चूने के घरों में रहते थे
और अब हम सीमेंटेड के साइड आ घरों जाओ में भाई। रहते हैं। कैलाश जी भाई साहब की एक खासियत जरूर है, एक विदेश में रहने के बाद भी भारतीय संस्कृति में नहीं बदले। क्या रहा इसका मुख्य कारण बड़े भाई साहब? क्या रहा मुख्य आपको? कारण तो ये जो हमारी परंपरा संस्कृति है जो इतनी ज्यादा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें, ये भी नहीं छोड़ती और हम भी नहीं छोड़ना चाहते। ये अच्छी बात है। बहुत से लोग तो जाके बदल जाते हैं, हाँ ये सही बात है, उसी लेकिन भाषा में चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं गए। हाँ। देखिए, अपनी मातृभाषा में, अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में बना रहना ही अपने आप में पारंपरिक है। और हम हमेशा सामाजिक कार्यक्रम में, छोटे बड़े कार्यक्रम में, समारोह में हम मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, भाईचारे की, मित्रता की, दोस्ती की, सभी बात करते हैं। ठीक है, इस बार पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। मैं ठीक है, चलाओ। तो वहीं जाओ। चलिए साथ। तो सही बात है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। तो देखें सुंदर दृश्य। तालाब है नहीं, तो तालाब में पानी भरा तो पानी हर साल भरा हुआ पण आणि साल नहीं भरा। तो ये है सुप्रसिद्ध कपासन धाम के पास पावटिया गांव है, छोटा सा, और इस गांव में आने का मौका मिला है। यह ग्राम पंचायत कैसी है? ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी पंचायत समिति कपासन। तो ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी है, गांव पावटिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ का सीधा दृश्य, हरा भरा दृश्य। ये देखिए, 2 बोर तोड़ते हुए देखे मैंने अपने घर वाले। ये देखिए, तो एक बोर हमें भी मिलेगा। ये खा लेते हैं। हाँ, ये आप खा लो। तो बोर खाने का टेस्टी कुछ और है। यह 300 फीट ऊंडी है। हाँ हाँ, ये बोरिंग पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ। ये बोर खाओ, मीठे पाके। तो दोस्तों, बोर कौन चमेली वाला कौन सा? बोर खाने का आनंद उठाना है। चमेली बोर है कौन सा? पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कुशलगढ़, जब हम गए थे वहाँ बोर खाए थे। जब हमारे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के साथियों के साथ बोर खाए थे। अब हम बोर खा रहे हैं हमारे कैलाश जी भाई साहब के साथ। ऊपर गिराना मत, इसे ले लो। मैं गिराना नहीं बहुत। अब फोन कर दो, खाना वाना तो कर दो। बोर से हो गया काम। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। तो कभी कभी हम आपको गांव के ओर ले चलते हैं, जहां पर सुंदर सुंदर दृश्य देखने का मौका मिलता है। आपने तो बाज़ार से हमेशा बोर खरीद के खाए होंगे, लेकिन हम उन बोरों को खा रहे हैं जो स्वयं पेड़ पे लगे हुए हैं, एकदम नेचुरल। एक कवि ने कहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब पेड़ बेचेंगे फल, है ना, पेड़ बेचेंगे अपने फल, ऐसा भी एक दिन आएगा। हम तो बहुत भाग्यशाली है कि इस संस्कृति में जन्मे हैं, डायरेक्ट नेचुरल फल खाने का आनंद ले रहे हैं। क्या मीठा है बड़े भाई साहब, हमारे दोस्त याद कर रहे हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, ये बैठ लीजिए। आहा, धन्य हुए बाघ जो आहा, हमारे घर पे गांधी जी के 3 बंदा है। हाँ, जीवन में अगर हंसी मजाक नहीं तो जीवन किस काम का। हंसी मजाक, दोस्ती, प्रेम, मित्रता, ये सभी होनी चाहिए। और मीठे बोलों का आनंद तो फिर अपने आप में और मज़ेदार है। सही है, बाकी जिंदगी में टाइम किसको है आजकल। देखिए, सभी व्यस्त है, बिजी है। कैलाश जी भाई साहब हमेशा वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज इनका खुद का वीडियो इन्हीं के खेत पर, गोविंद जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। क्योंकि ये टाइम ऐसा
हो सकता है वापस आए नहीं आए मिलने का। और देखिए आज ये खेत जो आप देख रहे हैं हरे भरे, एक दिन संसार में ऐसा दिन भी आएगा कि लोग कैप्सूल के खा के फिर जिंदा रहेंगे। शायद उनको ऐसा देखने का मौका मिले नहीं हाँ, मिले। नहीं मिला आने वाली पीढ़ियों में। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे युग में मिले हैं जहाँ एक किसान का दर्जा हमें मिला है। लेकिन आने वाला समय बहुत ही विकटकारी आने वाला है। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा भारत की ही बढ़ रही है। खेत छोटे हो रहे हैं, हाँ, खेत छोटे होते जा रहे हैं, देश छोटा होता जा रहा जमीन है। बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे खेती बंद हो जाएगी और वहाँ पे मकान बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो देश की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए भी हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी भागीदारी करे, अपनी जनसंख्या कम करने का अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करे। हम दो हमारे हो, हमारे दो, लेकिन हम कहते हैं हम एक हमारे भी एक। हाँ, सही हाँ, बात है। तो अब आने वाली संतान है, 2 बच्चों का पेट भरना बहुत मुश्किल है। देखते हैं कि हमने ऐसे ऐसे परिवार थे जिनके पास 50-50 बीघा ज़मीन थी, लेकिन आज उनके पास 50 लोग मौजूद है, 1 बीघा पे 1 आदमी खड़ा रहता है। सही बात है। अब बेचारे वो क्या खाएंगे और क्या अपने परिवार को खिलाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमें सोचना चाहिए और हमें प्रकृति को बचाने के लिए और हमारे जनसंख्या नियंत्रण पर अंकुश लगाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को वास्तव में लागू करने की बहुत ही आवश्यकता है और ये होना ही चाहिए। सही है, नहीं तो एक दिन जमीन कम पड़ जाएगी, स्पोर्ट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी भाई साहब का, आज हमारे साथ समय दिया, हमें सम्मान दिया। इसके लिए खेत भी दिखाया, मोटर भी दिखाई, कुआं भी दिखाए, सुंदर सुंदर फसलें के हमें आनंद कराए, स्वच्छ और ताज़ा हवा। वो तो धन्य हुए बाग हमारे। जय हो, जय हो। तो फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, नए दोस्तों के साथ। तब तक आप लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक वीडियो यू। को शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें और कमेंट करें अच्छे अच्छे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सर।